टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है 20,000 शेयर्स की, जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू भी किया गया है एट ए प्राइस ऑफ ₹10। कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है और कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया, यानी कि कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 20,000 शेयर्स की ही आई है। आपको एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस और साथ के साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको बनाकर दिखानी है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी का जो शेयर है वो पार पे इशू हुआ है और फेस वैल्यू उसकी ₹10 पर शेयर है और कंपनी जो है सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है और इशू जो है फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है और आपको एंट्रीज पास करनी है, साथ के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। अब क्योंकि सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ही ले रही है तो आपको 2 एंट्री ही पास करनी है, पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंड देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की। और यहाँ पर क्योंकि आप सारा पैसा इकट्ठा ले रहे हैं तो आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मत लिखिएगा। जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक डेबिट होता है और वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है तब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन में हमेशा पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। रिसीव करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है, इसलिए बैंक को डेबिट किया जाता है और पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ रही होती है, दैट्स वाई। अपोजिट साइड आपको इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है और इंस्टॉलमेंट तो नहीं कहूँगा, जिसके थ्रू आप पैसा ले रहे हो दैट इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इस इन एंट्रीज को देख भी लेते हैं। तो बच्चों पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और क्योंकि शेयर का नाम बता रखा है कि वो इक्विटी शेयर है तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कंपनी का नाम जो कि है टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फिर लिखिएगा जर्नल और पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। ठीक है, और कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, ₹10 का इशू किया गया है। ठीक है, और टोटल पैसा जो कंपनी को मिला होगा वो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए मिला होगा, दैट्स वाई आपको ₹2 लाख से एंट्री बनानी है। फिर इस पैसे को जब आप शेयर अलॉट कर देंगे तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तब शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। मैंने आपको रीजन बता ही दिया है। ठीक है, एंट्रीज के पीछे का लॉजिक, पहली एंट्री पैसा रिसीव करने की, दूसरी एंट्री उस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। क्लियर बच्चों? और बच्चों हमसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगी गई है ऑफ द कंपनी, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आइए नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं रिलेटेड टू द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का जब भी नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है तो आपको पहले उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल तीनों ही मेंशन करनी होती हैं। ऑथराइज कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ऑथराइज कैपिटल वैसे वो कैपिटल होती है जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है, बट वो हमें बता नहीं रखा, तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और लिखिए इक्विटी शेयर्स। अब कितने इक्विटी होंगे वो छोड़ दीजिए इस बात को, इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पर इस तरह से इसका टोटल कर दीजिए और उसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो जब भी ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको इस तरह से उसको प्रेजेंट करना है इन द बैलेंस शीट। इशूड कैपिटल में लिखिए 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा बच्चों ₹2 लाख। इसको भी यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि इशूड कैपिटल भी केवल नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही शो की जाती है। नाउ लुक एट द सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे मैंने लिखा है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि जितने भी शेयर्स थे
उन पे पूरा पैसा कंपनी को मिल भी चुका है, तो दैट्स वाई इन शेयर्स को हम सब्सक्राइब फुली पेड अप के अंदर शो करेंगे। अगर पूरा पैसा नहीं मिला होता तो उन शेयर्स को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में शो किया जाता। तो फिर से लिखिए 20,000, क्योंकि जितने शेयर इशू किए थे उतने ही शेयर सब्सक्राइब भी हुए हैं पब्लिक के द्वारा। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी 2 लाख आ जाएगा बच्चों, इसको भी यहां लिख दीजिए। और यही 2 लाख आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में शो करेंगे, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर, वो ये ₹2 लाख सब्सक्राइब वाला शो किया जाएगा, इशूड वाला नहीं। ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल मांगा होता तो हमारा नोट्स अकाउंट यहीं कंप्लीट हो जाता, मगर उन्होंने कहा है कंपनी की बैलेंस शीट दिखाइए, तो यहाँ पर हमें शेयर कैपिटल के साथ साथ कैश एट बैंक भी शो करना होगा, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शो किया जाता है। ठीक है बच्चों। बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है उसमें जो दूसरी हेडिंग होती है करंट एसेट्स, उसके अंदर एक सब हेड होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और जो पैसा आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम दीज शेयर्स उसको कैश एट बैंक के नाम से शो करेंगे। ठीक है, अंडर द सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दूसरा नोट आप अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बनाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो नोट बनाएंगे उसके अंदर कैश एट बैंक शो करेंगे। और आप मालूम है आपको कि आपको ₹2 लाख ही रिसीव हुए हैं फ्रॉम दीज शेयर्स, तो यहाँ भी ₹2 लाख ही आएगा। ठीक है। तो वैसे तो नोट शेयर कैपिटल का ही बनाया जाता है, मगर यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट ही बनाया गया है, जिसके अंदर कैश एट बैंक को शो किया जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट की दूसरी जो हेडिंग होती है, हेड होता है दूसरा मेन हेड, करंट एसेट, उसका एक सब हेड है। ठीक है, और इसके अंदर कैश एट बैंक को शो किया जाएगा। आइए बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी भी देख लेते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट तो कंपनी जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी आपको क्लोजिंग डेट होगी ईयर की, मान लीजिए 31 मार्च 2023 है, वो डाल दीजिए। ठीक है बच्चों। 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर का, नोट नंबर का और अमाउंट का। पर्टिकुलर में बैलेंस शीट का पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट लिखा जाएगा, उसके अंदर आपको शेयर होल्डर फंड लिखना है, उसके नीचे शेयर कैपिटल लिखना है। याद रखिएगा शेयर कैपिटल को शो करते समय पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, फिर शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, देन आप शेयर कैपिटल लिखेंगे। यहाँ नोट नंबर के आगे 1 डाल दीजिएगा, और ये ₹2 लाख जो आपको मिले थे वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और टोटल में भी ये ₹2 लाख ही आ जाएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में या इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में केवल शेयर कैपिटल को ही शो करना है, और एसेट्स में आपको केवल करंट एसेट शो करनी है, और उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शो करना है, जिसके आगे नोट नंबर 2 डाल दीजिएगा। अमाउंट 2 लाख ही आएगा, जो कैश एट बैंक का अमाउंट था। ठीक है बच्चों। और इनका भी टोटल कर देंगे, जो कि आएगा ₹2 लाख। और इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट भी बच्चों कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो हमसे एंट्रीज मांगी थी, हमने एंट्रीज बना दी, हमसे बैलेंस शीट मांगी थी, हमने बैलेंस शीट ही बनाकर दिखा दी, एंड साथ के साथ हमने नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू बैलेंस शीट ही बनाकर दिखा दिया। ठीक है बच्चों।